सो बेसिकली आप लोग जो दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि आलिया को हमारा प्लान कैसे पता चला, वो कुछ ऐसा हुआ। मुझे पता चल गया था कि पूरब अपनी फैमिली का बहाना बनाकर ये एंगेजमेंट रोकने वाला है। एंड आई नो आप लोग सब सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। आई नो पूरब कि तुमने चेक भी किया था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे हो गया? होना तो था ना, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व। क्या है ना स्वीटहार्ट, जब तुम सुबह से यहाँ पर आकर इधर उधर घूम रहे थे ना, तो मेरे जासूस तुम्हारे आगे पीछे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम ये फैमिली वाला बहाना बनाकर एंगेजमेंट रोकने की कोशिश करोगे, उन्होंने मुझे बता दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तब मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, समथिंग दैट आई एम बेस्ट इन। हेलो। हेलो मिस्टर लोटलेकर, आलिया मेहरा बोल रही। हाँ जी मैम, बताइए आज मुझे कैसे याद किया? बस कुछ काम था, देहरादून से 4 बुकिंग्स चाहिए थी फ्लाइट की, 4 कंफर्म टिकट्स, दैट्स ऑल। ओके मैम, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देती हूँ टिकट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये बुकिंग कंफर्म चाहिए। पर मैम ये कैसे हो सकता है? बुकिंग मेरे हाथ में नहीं है। और वैसे भी आपको पता होगा कि वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं। मैंने आपसे वहाँ की खबर नहीं मांगी, मैंने सिर्फ बुकिंग मांगी है। और क्या है ना, बेटर रहेगा कि अगर आप मुझे एक्सक्यूजेस ना देकर ये बुकिंग दें। पर मैं कैसे अरेंज करूंगा मैम? वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये बुकिंग्स चाहिए। फिर चाहे आप 4 दूसरे पैसेंजर्स की टिकट कैंसिल करके मेरे इन 4 पैसेंजर्स को कंफर्म करें या फिर कोई और फ्लाइट ले आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर ये बुकिंग नहीं हुई तो याद है जब भाई वहाँ पर इवेंट के लिए आए थे तब आपसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और सोचिए अगर वो फ्रॉड सामने आ जाए तो कहीं आपके ऊपर केस ना हो जाए। बट मैम इतनी सी गलती के लिए केस? नहीं नहीं नहीं, गलती वो नहीं थी, गलती ये होगी अगर आप ये बुकिंग ना करें। सो प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, टाइम भी निकलता जा रहा है। ऑलराइट, 4 बुकिंग कंफर्म्ड, देहरादून टू मुंबई आज रात। थैंक यू। सो तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही दिन था इस एंगेजमेंट को रोकने के लिए, जो कि पूरा हो गया। तो आप क्या करोगे? ओह वेट, एक रास्ता है, तुम दोनों ये एंगेजमेंट कर लो। क्या है ना, तुम दोनों ये एंगेजमेंट कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा तो कोई और रास्ता भी नहीं है ना, क्योंकि रीजन तो भाई है। आई नो कि भाई बहुत मॉडर्न लगते हैं, लेकिन है बहुत ही कंजर्वेटिव जहां पर रिश्तों का मामला आता है। क्यों दादी? बिल्कुल आपके ऊपर गए। क्या है ना, जब उन्हें लगेगा कि पूरब और प्रज्ञा की शादी होने वाली है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो कभी भी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखने वाले। तुम क्या कह रहे हो? मैं भी जानती हूँ कि एक अंगूठी हमारा रिश्ता नहीं बदल सकती, लेकिन जिन रस्मों को मैं इतना मानती हूँ, आज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं उन्हीं का अपमान कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा पूरा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती, मेरा दिल क्या कह रहा है उससे मुझे फर्क पड़ता है। और मेरे दिल में मेरे पति के लिए अब भी प्यार है, और अब भी मेरे दिल में उम्मीद है कि मैं उन्हें वापस पा सकती। ये सगाई आज किसी हालत में नहीं होगी, उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज ये एंगेजमेंट होकर ही रहेगी। करनी तो है, वरना इतनी सारी अरेंजमेंट की क्यों है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे कि वो उस एंगेजमेंट को रोक पाए, लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना है। हमें बहुत अलर्ट रहना है। पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पार्टी करने लग जाओ। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ये प्रज्ञा अभी की वाइफ है तो पूरब से शादी क्यों कर रही है? और सुनो, उनका डिवोर्स हो गया है क्या? अरे डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, तुझे उससे ही शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतने अचानक? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। अरे आप लोग मुझे कुछ बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों को बुरा लगा है और हैरानी भी हुई होगी, और मेरा यकीन मानिए, जितना शॉकिंग ये आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। मतलब तुझे पता ही नहीं तेरी एंगेजमेंट हो रही है? नहीं, एक्चुअली ये सब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। देखिए, आप लोग जानते हैं कि
अभी की याददाश्त खो गई थी और फिर उस आलिया ने। अरे पूरब, पूरब तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, सब लोगों को पूछ रही हूँ कि पूरब कहाँ है, पूरब कहाँ है, और तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ हो। अच्छा हुआ मुझे आप लोग मिल गए। आंटी जी कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू। हेलो अंकल। अंकिता, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? अब अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहीं पर ही मिल गए। मैंने फोन किया था तो सोचा फोन पर क्या बात करूं, जब आप लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं तो अच्छे से मिल भी लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। हम सब आप ही का वेट कर रहे थे। एंजॉय तो कर रहे थे लेकिन मजा नहीं आ रहा था, पर अब मजा आएगा। लेकिन ये क्या, आपकी बेटी की एंगेजमेंट है और आप ऐसे मुंह लटकाए? नहीं नहीं, आपको तो ज्यादा खुश होना चाहिए। बिना खर्चे के बेटी की एंगेजमेंट जो होने वाली है, एंड डोंट वरी, बिना खर्चे की शादी भी हो जाएगी और घर बैठे बैठे घर की मुसीबत किसी और के घर चली जाएगी। आपकी तो ऐश ही ऐश है। अरे आलिया भी आ गई। आओ आओ आलिया, तुम साथ में ही मिलके सुनो ना मैं क्या सुना रही हूँ तनु को। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं कहा था, इसी ने मुझे छेड़ा, इसने मुझे उकसाया है, इसलिए ये सब सुन रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक तुम दोनों मेरे मुंह से कुछ सुन नहीं लेती ना, तुम दोनों को चैन ही नहीं पड़ता। अरे नहीं आंटी जी, चैन तो हमें आपकी बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। इनफैक्ट आप गुस्सा भी मत कीजिए, आप जैसे आराम कीजिए, बिकॉज गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी अपना गुस्सा बचा कर रखिए, क्योंकि आपका गुस्सा एंगेजमेंट के बाद काम आएगा। तुम खुश हो ना? क्या आप खुश हैं? I'm sorry. आलिया, आलिया, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक लग रही हूँ क्या? मैं Are you okay? तुम चलो मेरे साथ, चलो। Sorry हाँ। तुम आलिया को क्यों सॉरी कह रहे हो? ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये सब मैंने जानबूझ के किया। चलो जल्दी से अब रस्म शुरू कर। प्रज्ञा, बैठोगी नहीं क्या? ये क्या? तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? किचन। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, ध्यान नहीं रख सकती थी? ध्यान मेरा आप पर ही था, आप ही के बारे में सोच रही थी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, सब ठीक हो गया है। अरे कोई बर्फ लेकर आओ। मैं तो कहती हूँ भगवान से प्रार्थना करो कि प्रज्ञा को कुछ ना हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी। हाँ, इतना जरूर पता है कि ऐसा जरूर कुछ करूंगी कि उसके बाद तुम दोनों इस घर में नजर नहीं आओगी।